हेलो गाइस, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये एक प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही फिलहाल में अभी चलाया गया है, बट अपोजिशन पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी की है। सुप्रीम कोर्ट पे पिटिशन भी डाला है ताकि ये प्रोजेक्ट ना हो। सब कुछ जानेंगे, क्यों, कब, कैसे, क्या हुआ, सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और या फिर इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले। तो आइए चलिए जानते हैं। तो सेंट्रल विस्टा एक एरिया है जो कि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच का जो एरिया है, जो स्ट्रीट है, जो न्यू दिल्ली का, जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक को जाता है, ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उस एरिया को हम लोग सेंट्रल विस्टा कहते हैं और इसी को रीडेवलप्ड किया जा रहा है। सो इसी का पूरा नाम पड़ा है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ये जो 3 किलोमीटर तक जो हमारा स्ट्रीट फैला है, उसमें हमारे प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट सब कुछ इंक्लूड होते हैं। सो इस पे बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी हैं। अपोजिशन पार्टी चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट ना हो, जिसमें बहुत सारे रीज़न देते हैं। बट सबसे पहले हम लोग नया पार्लियामेंट बनाना है, क्यों इम्पोर्टेंट है बनाना, क्या रीजंस है। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री बैकग्राउंड जानते हैं, पृष्ठभूमि क्या है राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट को क्यों बनाना पड़ा, सब कुछ। सो हिस्ट्री ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। जब 20वीं शताब्दी स्टार्ट हो गई थी, 20th सेंचुरी, तो 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हम लोग अपना कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली की ओर शिफ्ट कर देते हैं। तो उन्हीं में अब इनको पार्लियामेंट की ज़रूरत थी, जहाँ पर ये अपने लेजिस्लेटिव या फिर अपने नए कानून में कुछ चेंजेस कर सकते थे। तो ब्रिटिश ने एडविन ल्यूटन्स और हर्बर्ट बेकर को डिज़ाइन और पार्लियामेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा, और उन्होंने एक राउंड शेप का एक बिल्डिंग्स बनाया जिसके अंदर 3 चैम्बर थे। और तीनों चैम्बर जो थे वो आप देख सकते हैं। ये एक लोकसभा का चैम्बर है, एक राज्यसभा का चैम्बर है, एक लाइब्रेरी है और बीच में एक सेंट्रल हॉल है। तो लोकसभा में इसमें मतलब टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स थे ना, इसमें 550 मेंबर ही मतलब मैक्सिमम बैठ सकते थे, और अभी के लोकसभा में 543 मेंबर है। और ये जो सारे के सारे तीनों चैम्बर है ना, ये 120 डिग्री अपार्ट है। और बीच में जो सेंट्रल हॉल है ना, उसमें लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट मीटिंग किया जाता है। जब 1970 के आसपास की जब गवर्नमेंट इंदिरा गांधी मैम की चल रही थी, तो उस समय मतलब कि ऐसा था कि मतलब उस समय पूरे देश में बराबर भागों में मतलब हर एक पार्लियामेंट एमपीज को मतलब एक इक्वल पॉपुलेशन को उनको मतलब उन पर को कंसिस्ट किया गया था। और उन्होंने फैमिली प्लानिंग पे जोर दी। उन्होंने कहा कि आप लोग काफ़ी कम बच्चे पैदा करो और उसी में से मतलब अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाओ। इस तरह का मुहिम उन्होंने चलाना शुरू किया। बट धीरे धीरे सिचुएशन क्रिटिकल्स होते गई। कुछ स्टेट्स ने इनको माना कि हाँ चलो ठीक है, कुछ ने नहीं माना, जिसके कारण यूपी का, बिहार का पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया। और काफ़ी जैसे आप कंपैरिजन में आप चेन्नई, तमिलनाडु और भी काफ़ी सारे स्टेट्स को देखेंगे तो उनका पॉपुलेशन कम है। तो फिर इन्होंने 1976 में एक कानून ला दिया और सब कुछ देखते हुए ना इन्होंने सीटें फिक्स कर दी। और फिर इन्होंने उनको मतलब एक तरह का मतलब कि सीरीज चला, और इन्होंने कहा कि अब 2001 में हम फिर से रिकाउंट करेंगे और हम उसमें चेंजेस लाएंगे। बट जैसे जैसे 2001 आया, इन्होंने 2026 शिफ्ट कर दिया कि हम देखेंगे, अब अभी सही चल रहा है सब, 2026 तक हम फिर इसे रिकाउंट करके फिर इनमें कुछ चेंजेस लाके फिर पार्लियामेंट सीटें बढ़ा घटा सकते हैं।
अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसके कंपैरिजन में आप किसी भी छोटे स्टेट साउथ इंडियन तमिलनाडु या फिर आप केरला या फिर कोई स्टेट ले सकते हैं तो उनका मतलब काफ़ी कम है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिसमें जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ पर ज़्यादा एमपीज़ आएंगे, जिस स्टेट में कम पॉपुलेशन होगा वहाँ पे कम एमपीज़ आएंगे। अब जाहिर सी बात है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ ज़्यादा एमपीज़ होगा तो वहाँ पर ज़्यादा आपको कंस्टिट्यूएंसीज भी आपको प्रावधान आपको सब कुछ ज़्यादा मिलेगा तो उनको फ़ायदा होगा और उनको घाटा होगा। तो फिर अब जैसा कि 2026 आने वाला है तो फिर यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ पार्लियामेंट भी इंक्रीज़ होंगे। तो अभी तो हमारे जो भी जैसे लोकसभा है उनमें 543 अभी मेंबर्स हैं, लेकिन मैक्सिमम सीट जो बैठने की है वो 550 है, जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं। तो अब माना जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ सीटेज 848 के आसपास जाएंगे, तो इसीलिए नया पार्लियामेंट की ज़रूरत बनेगी और उस नया पार्लियामेंट में टोटल 888 सीटें रहेंगे। तो आइए अब जानते हैं, ये तो हो गई हमारी पृष्ठभूमि, बट हमें अब न्यू जो रीज़न है जो ये न्यूज़ में है वो जान लेते हैं। तो रीज़न वाई दिस प्रोजेक्ट आर इन न्यूज़, 2K19 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अनाउंस करती है इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन अपोजिशन पार्टी इसे अपोज करती है, इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में खड़ी होती है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल देती है। और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेता है कि जब तक ये केस ख़त्म नहीं होता तब तक कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट फिर कोर्ट जाती है और ग्रीन सिग्नल लाती है वहाँ से और ये कंस्ट्रक्शन का वर्क फिर से स्टार्ट होता है। और इस वजह से कोर्ट भी उन्हें कुछ कुछ रूल फॉलो करने को बोलती है, जैसे कि आप कोई भी काम एनसीसी या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और भी बहुत सारे जो एनजीओज हैं और जो भी आपके लीगल प्रोसीड्यूर्स है आप उनको फॉलो करना होगा और आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में एक इको फ्रेंडली नेचर का जो भी थिंग है उसको अप्लाई करके आप काम करिए, जिससे कि ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैले, क्योंकि ये जाहिर सी बात है दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो इसलिए सरकार ने सब कुछ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाने को बोला। और मेन मुद्दा ये भी देखा जा रहा है कि 2022 तक में इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर देने का सोच है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि 2022 में इंडिया के 75वीं साल कंप्लीट हो जाएंगे आज़ादी के। रीज़न कहीं ना कहीं फेवर में आता है कि ये होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि पहले से प्रावधान चल रहा है तो जब 2026 में काउंट होगा तो जाहिर सी बात है सीटों का एमपीज़ बढ़ेंगे तो हमें प्रॉब्लम तो आएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक डेमोक्रेसी के फेवर में जाता है, बट कुछ लोग अगेंस्ट हैं इस प्रोजेक्ट में। कुछ लोग कहते हैं कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन हाई होगा उसको एमपीज़ के सीट्स ज़्यादा मिलेंगे और उसको कंस्टिट्यूएंसी भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन ऑफ लो स्टेट्स पॉपुलेशन और एमपीज़। और इसमें यह भी कहा जाता है कि जब हम लोग ज़्यादा एमपीज़ ले आएंगे तो उसमें पैसे की खर्च भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कुछ लोगों का मानना है कि रिसर्च के दरमियान आने वाले 2060 सालों में पॉपुलेशन फिर से डिक्रीज़ करके इसी लेवल तक आ जाएगा, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है नया पार्लियामेंट बनाने की, और हम अपग्रेड भी तो कर सकते हैं अपने पुराने पार्लियामेंट को। क्या ज़रूरी है नया पार्लियामेंट को बनाना जबकि कोविड का दौर चल रहा है और अभी हमारी जीडीपी भी उतनी अच्छी नहीं है। तो यही सब रीज़न को लेके ओपोजिशंस पार्टी और कुछ लोग जो एनजीओ वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किए थे, बट कंस्ट्रक्शन फिर भी मोदी गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल वहाँ से ले आया।
अब ये एक 100 साल पुराना बिल्डिंग है, जैसे कि 1911 से ये स्टार्ट है। तो लेकिन और भी बहुत सारे हेरिटेज बिल्डिंग है जो काफ़ी ज़्यादा पुराना बिल्डिंग है, वो आज भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि यूएसए का पार्लियामेंट 1739 से बना है, यूके का पार्लियामेंट 1870 से है, इटली का 1505 से है, स्पेन का 1814 से है, साउथ अफ्रीका का 1884 से है। वहीं इंडिया का 1927 में पार्लियामेंट बना था। आइए हम लोग जान लेते हैं कि नया पार्लियामेंट में और क्या नया देखने को मिल सकता है हमें। न्यू पार्लियामेंट फ्यूचर्स, क्या क्या फ्यूचर्स हैं इसमें। तो जब बिल्डिंग होगी वो 4th फ्लोर की होगी और वो बिल्डिंग एक ट्रायंगल शेप की होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल शेप टाइप की लग रही है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसे पेंटागन बिल्डिंग जो यूएसए में है उससे भी कंपेयर करते हैं कि ये क्वाइट लिटरली उसी टाइप का है। और इस पार्लियामेंट के जो इंटीरियर डिज़ाइन होंगे, जो चैम्बर्स के, लाइक लोकसभा का, राज्यसभा का, सेंट्रल लॉज चैम्बर का, तो उसमें उसके थीम में नेशनल सिंबल्स जड़ा जाएगा। जैसे कि लोकसभा में पीकॉक का सिंबल्स जड़ा जाएगा, फिर राज्यसभा में लोटस फ्लावर का, और सेंट्रल लॉ चैम्बर में आपका बनियन ट्री का। और कुछ और भी इनमें इम्प्रूवमेंट किए जाएंगे, लाइक लेटेस्ट ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम ऐड होगा, पेपरलेस वर्क होगा, स्मार्ट डिस्प्ले होगा, और बायोमेट्रिक उसमें ये सेंसर, उसमें बायोमेट्रिक यूज़ होगा ताकि हम लोग वोटिंग पोल्स को मतलब इजीली अपने वोटिंग पोल्स को कर सके। और एक स्पेशल लॉज भी एमपीज के लिए होगा, जिसमें वो आराम करके कुछ बातें, कुछ मीटिंग वगैरह आपस में कर सके। ये है हमारा न्यू पार्लियामेंट हाउस, जो कुछ इस तरह का दिखेगा। और जस्ट इसके पीछे ही हमारा ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग भी होगा। ये ठीक ओल्ड पार्लियामेंट के ठीक आगे बनेगा। थैंक यू।